Hello everyone, greetings to all and welcome द टेक्स्टबुक.com। सो गाइज आप सभी की डिमांड थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एयरपोर्ट फंक्शंस एंड ऑपरेशन पर यानी कि सिविल एविएशन पर मैं आपके लिए कुछ लेक्चर्स कंडक्ट करूं। तो ऑलरेडी एक लेक्चर इस पर अपलोड किया जा चुका है, उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ ही में एक जो रिमेनिंग मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक से और क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो मैं आज ये कवर कर रहा हूँ, और उसके बाद एक करंट अफेयर का पूरा पार्ट कवर करूंगा, सो दैट जो भी आपके एयरपोर्ट से जुड़े हुए या सिविल एविएशन से जुड़े हुए अपडेट्स हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी सभी का आपको मालूम है कि जी हाँ 14th और 15th को एग्जाम है ही। सो सभी को ऑल द बेस्ट, और आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने एग्जाम के प्रॉपर एनालिसिस के लिए। तो हम लोग सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस आप सभी के लिए लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, और बाकी जो भी अपकमिंग नियर फ्यूचर में एग्जाम होंगे आप उनके लिए भी हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, वहां से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा और यूज कर लीजिएगा कूपन कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और कूपन कोड है दैट इज SHIVKT। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है वो है आपका कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ, जिसका आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और वेरियस वेरियस ये एग्जाम कंडक्ट करता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट देखिए कब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके एक्ट की बात करने जाऊं तो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट है दोस्तों, ये है आपका 1994। याद रखिएगा कौन सा है, 1994। और इसका एक्ट अगर अधिनियम 1994 है तो इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो कब हुई है, 1995 में। ठीक है, तो 1995 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1995 में आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना पढ़ते हैं, और 1995 में आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना देखने को मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी है। ठीक है, अब पूछा गया है कि दोस्तों कि ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये किस प्रकार की संस्था है, यानी कि एक ये स्टैचुअरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब देखिए मतलब संवैधानिक बॉडी तो नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका किसी भी प्रकार से आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है। अब आपने देखा है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट एक एक्ट के तहत हुआ है, अधिनियम के तहत हुआ है, और जो भी अधिनियम के तहत स्थापित बॉडी होती है वो सब किस प्रकार की बॉडी होती है, तो आप उनको कह सकते हैं कि दोज आर द स्टेचुअरी बॉडी। ठीक है, तो बिल्कुल जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये आपका भारतीय ये जो अधिनियम है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के तहत स्थापित हुई है, और इसलिए ये याद रखिएगा आपकी स्टेचुअरी बॉडी है। ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कैग है, UPSC है, फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, ये सभी संवैधानिक बॉडी है। और रेगुलेटरी बॉडी में जैसे आपका IRDA हो गया, RBI हो गया, सेबी हो गया, ये सभी आपकी कैसी हैं, रेगुलेटरी बॉडी। और जैसे आपका नीति आयोग हो गया दोस्तों, ठीक है, तो ये किस प्रकार की बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। पूछा गया है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भारत में किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है और इसी तरह के सवाल बनेंगे, सो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, डिफेंस है, या होम अफेयर्स है। और इसमें अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करने जाएं दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो जरा बताइएगा किस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आपको सभी को मालूम है कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो हेड है, यानी कि अगर आप मिनिस्टर की बात करने जाएं तो इस समय ये जो मिनिस्ट्री है ये देख रहे हैं आपके कौन से, ज्योतिरादित्य। ठीक है, तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है दोस्तों, याद रखिएगा ये इस समय आपके इस मंत्रालय को देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, उससे पहले थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको थ्योरी यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये याद रखिएगा कब हुई है, 1995 में, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके लिए आपका एक एक्ट पास हुआ कब, 1994 में, और ये याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत स्थापित है। और एक्ट के तहत आपका याद रखिएगा स्थापना हुई है, तो ये किस तरह की एक स्टेचुअरी संस्था है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। ठीक है, इसका काम क्या है कि इट मैनेज द बिल्डिंग, इनहेंसिंग, सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो भारत में जो भी सिविल एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना, बिल्ड करना, इनहेंस करना और उसको सर्विस और प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फंक्शन है।
अब इसकी एक्चुअली में हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले आपका 1972 में आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा, इसका स्थापना एक्चुअली में दो बॉडीज के मर्जर के साथ हुई है। तो एक है आपका IAAI है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, जो 1972 में आया, और दूसरी आपकी एक बॉडी है जिसका नाम है NAAI, जो आपकी कब आई बॉडी, याद रखिएगा, दैट इज 1986, और इन दोनों का बाद में मर्जर हो गया। तो 1994 में दोस्तों ये क्या हो गए, मर्ज हो गए, और 1994 में मर्ज होकर के इन्होंने किसकी स्थापना की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो 1972 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई दोस्तों, जो मैनेज करता था जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे हमारे देशों में। उसके बाद 1986 में एक दूसरी बॉडी आती है जिसका नाम था नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट कंट्रोल करती थी। देखिए दोनों चीजें हैं, कुछ होते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, और कुछ होते हैं आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। जैसे हम लोग इंदिरा गांधी की बात करने जाएं तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज के समय में हमारे देश में बहुत सारे छोटे डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया था कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए एक अलग सी बॉडी लेकर के आ गए थे जिसका नाम था नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1986 में आ गई थी। और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से बॉडी आई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में सरकार को लगा कि यार दो अलग अलग बॉडी चलाने का कोई मतलब नहीं है, तो दोनों को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। सो बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वन हु रेगुलेट द डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड अनदर हु रेगुलेट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बोथ मर्ज्ड इन 1994 एंड कन्वर्टेड इनटू द स्टेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनटू अ सिंगल स्टेचुअरी बॉडी। तो ये दोनों की दोनों मर्ज हो जाती हैं दोस्तों, और ये किसमें, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी में, स्टेचुअरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आई होप कि बाकी का जो डिटेल पार्ट है वो सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा सवाल है काफी बड़ा है, पूछा जा रहा है कि तीन स्टेटमेंट है, तीन में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला कथन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल द इंस्टीट्यूशन ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। दूसरा है इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ICAO के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो था वो ऑलरेडी उसमें करा दिया था। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कोऑर्डिनेटर, मॉनिटर, इंस्पेक्ट एंड ट्रेन पर्सनल इन सिविल एविएशन सिक्योरिटी मैटर्स, ठीक है। तो इन तीनों में कौन कौन से कथन आपके सही है, ठीक है। तो जरा बताइएगा कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बोल रहा है कि ये जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वाला देख लिया, फिर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ली, और BCES यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। तो याद रखिएगा कि इसके अगर हम लोग बात करने जाएं तो इसके तीनों के तीनों कथन जो है आपके सही है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि एक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, ये पूछा जा रहा है कि ये कहां पर लोकेटेड है, देहरादून में, शिमला में, कुल्लू में या बिलासपुर में। तो दोस्तों ये जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा उत्तराखंड में, कहां पर, देहरादून में। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो कैंपगौड़ा आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो हवाई अड्डे जरूर पूछे जाएंगे, थोड़ा सा जरूर देख के जाइएगा। कुछ अभी आपके हवाई अड्डों के नाम भी रिनेम वगैरह हुए हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो एक आपको मालूम होगा कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वो भगत सिंह एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है ना। और अभी कुछ ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो भी देख के जाइएगा, ठीक है। और उड़ान स्कीम तो पढ़ के जाना ही जाना है, और गगन इनिशिएटिव भी देख के जाना है। तो कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है भारत का, ये किस राज्य में, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये दोस्तों कहां पर मिल जाता है, ये मिल जाता है आपके कहां पर, कर्नाटका में, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि एक टर्म है ATM, ये बैंकिंग वाला ATM नहीं है। बैंकिंग में आप लोग जो टर्म पढ़ते हो दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, बट यहां पर ATM डिफरेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके एयरपोर्ट फंक्शन से जुड़ा हुआ एक एब्रिविएशन है ATM, तो उसी से जुड़ा हुआ पूछा गया कि ATM में टी का मतलब क्या होता है, टेलर, ट्रैफिक, टेस्ट या टोटल। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों कि ATM में टी का मतलब है यहाँ पर कौन सा, ट्रैफिक। ये एयरपोर्ट फंक्शन से जुड़ा हुआ ATM है, यानी कि इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करने जाऊं तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मेन फंक्शन है वो प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, सर्विस ओवर एयर स्पेस दैट बिलोंग्स टू द इंडियन टेरिटरी एंड नेबरिंग ओशियनिक एरियाज, ठीक है। दूसरा एब्रिविएशन आपको पूछा जा सकता है CNS, तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस। तो जो AA है आपका ATM फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और CNS फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। CNS का मतलब है कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन, मैनेजमेंट,
मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ एवियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो हमारे देश में दोस्तों नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, अपग्रेड करेगी और उसको प्रॉपर तरीके से सर्व करने का काम करेगी, मैनेज करने का। मैनेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट एंड सिविल इनक्लेव्स इन द डिफेंस एयरफील्ड्स इज यूज्ड इन द AA। ठीक है, तो आज के समय में अब चाहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो आपका, चाहे कस्टम एयरपोर्ट हो, सभी के सभी जो एयरपोर्ट हैं याद रखिएगा AA के देखरेख में आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, एक एयरपोर्ट है जिसको इस समय सरकार के द्वारा यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 242 रुपए करोड़ जो है सैंक्शन किए गए हैं फॉर द डेवलप ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट इन विच लोकेशन। ठीक है, तो जरा बताइएगा कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने किस स्थान पर अत्याधुनिक हवाई अड्डे के विकास के लिए 242 करोड़ रुपए की मंजूरी दी हुई है। तो ये अयोध्या होगा, मथुरा होगा, वाराणसी होगा या फिर आगरा। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सही आंसर करने का प्रयास करिएगा और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अयोध्या इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, सो यस दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो उत्तर प्रदेश की इस समय जो सरकार है, जी हाँ यूपी, आप सभी जानते हैं कि यूपी में इस समय आपके पास मैक्सिमम यानी कि टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगर ये कभी पूछा गया कि सबसे अधिक आपके अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं वो किसके पास हैं, तो यूपी के पास हैं। ठीक है, तो AA ने 242 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हुए हैं। अयोध्या जो राम जन्मस्थली है वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट डेवलप करने की, और सिविल एविएशन जो कनेक्टिविटी विल ह्यूजली बेनिफिट्स विजिटर एंड पिलग्रमेज। तो आपको मालूम है कि आने वाले समय में जो यूपी है वो एक बहुत बड़ी टूरिज्म के मामले में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली होगी, उभरती हुई। ऑलरेडी अभी यूपी में बहुत सारा जो पैसा है जीडीपी का पार्ट वो टूरिज्म से ही आता है, जिसमें आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग बात करने जाएं तो आपका वाराणसी हो गया। वाराणसी भी एक पिलग्रमेज होली सिटी के तौर पर डेवलप होता चला जा रहा है। और साथ ही में जो प्रयागराज है, अब जो अगला डेस्टिनेशन होगा जिसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हैं टूरिज्म से जो पैसा आएगा वो आपका कौन सा है, धार्मिक स्थली अयोध्या होगी दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए जो यूपी की सरकार उसने 270 एकड़ जमीन है ये ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो याद रखेगा अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एयरपोर्ट जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो यूपी है दोस्तों, ठीक है, ये जो अयोध्या है ये यूपी के आगे आने वाले समय में ग्रोथ इंजन के तौर पर काम करेगा। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि भारत में सबसे शॉर्टेस्ट रनवे की लेंथ वाला कौन सा एयरपोर्ट है। तो आप इसको स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट किस टर्म्स के बेसिस पे देख रहे हैं, सबसे छोटा जो है रनवे लेंथ में। ठीक है, वो कौन सा है, लंगपुई है, त्रिची है और डोगरा है या फिर यवतमाल है। और इसमें से जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, त्रिची एयरपोर्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपने छोटा देख लिया है, तो इसके अलावा और देखना है कि भारत का जो सबसे क्लीन एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किस हवाई अड्डे को सबसे स्वच्छ और सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा घोषित किया गया है, मदुरई है, चंडीगढ़ का है, तिरुवनंतपुरम है या फिर चेन्नई। तो दोस्तों जो सबसे आप कह सकते हो स्वच्छ और सबसे सुरक्षित मतलब जो एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है वो कौन सा है, मदुरई वाला पार्ट। ठीक है, मदुरई वाला है। ठीक है, अब देखिए अभी आपने सबसे छोटा देखा था, जो त्रिची एयरपोर्ट है वो सबसे छोटे रनवे के लिए स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाता है। उसी प्रकार से पूछा गया दोस्तों कि सबसे लार्जेस्ट सिविलियन एयरपोर्ट कौन सा है। ठीक है, सबसे लंबा रनवे किसका है, कैंपगौड़ा का है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल है, जो दूसरा है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है यस, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो अभी वर्तमान में तो आपका इंदिरा गांधी है, लेकिन अभी आपको मालूम है दोस्तों कि आने वाले समय में जो जेवर एयरपोर्ट होगा ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो कि 6 रनवे के साथ डेवलप होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में आप लिखने जाएंगे, जी हाँ दैट इज इंदिरा गांधी, और आने वाले समय में आपको मालूम है कि जेवर एयरपोर्ट जो आपके नोएडा में बन रहा है ये भी आप कह सकते हैं कि यूपी की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सहायक एयरपोर्ट होगा। ठीक है, तो जेवर एयरपोर्ट याद रखिएगा टू बी इंडियाज लार्जेस्ट विद 6 रनवेज। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे हम लोग, पूछा गया कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए अब ये सवाल जो है ना पीवाईक्यू का है, पुराना है। तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस समय अभी करंट में अपडेट था नहीं कि यूपी में आपके सबसे ज्यादा एयरपोर्ट आ गए हो। अब यूपी में आपको मालूम है कि अयोध्या भी बन रहा है, साथ में जेवर भी है, आपको लखनऊ में चौधरी चरण सिंह मिल ही जाता है, कुशीनगर मिल जाता है और वाराणसी में आपको लाल बहादुर शास्त्री मिल जाता है। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाएगा दोस्तों कि मैक्सिमम जो एयरपोर्ट डेंसिटी है वो आपके कहां पर है, तो
यूपी में, यूपी इस समय रेलवे नेटवर्क में भी सबसे आगे है, यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे वाला भी राज्य है, और यूपी आपका सबसे अधिक आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भी राज्य बन चुका है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन पीवाईक्यू का है दोस्तों, तो पीवाईक्यू के अनुसार अगर देखा जाए तो उस समय ये करंट अपडेट नहीं था, तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू जो आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, दैट इज अ केरला। आई होप कि आप जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, आप उसको समझ पा रहे होंगे। तो द राइट वन इज दैट इज अ केरला इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि देर आर हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये पीवाईक्यू है। देखो दोस्तों इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही है। तो भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे चालू हैं? 46 हैं, 28 है, 34 है या 41 है? जरा बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं, सभी लोग यार सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दे, जिन्होंने लाइक बटन को हिट नहीं किया। देखो आप सभी के ही डिमांड पर ये सेशन मैंने कंडक्ट किया। बहुत सारे सेशंस जो मैंने कंडक्ट किए थे उनके चैट सेक्शन में भरा हुआ था कि सर डबल एआई के फंक्शन पर एक सेशन ले लीजिए, टेलीग्राम पर भी आपके मैसेज थे। तो मैं एक सेकंड सेशन लेकर के आया हूँ, एक और करंट अफेयर का सेशन लेकर के आ जाऊंगा, सो दैट जो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आउट ऑफ 35 में, वो यहाँ पर आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये जो टोटल है हमारे पास, ये कौन से देर आर टोटल याद रखेगा 34। तो भारत में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अगर जो चालू है बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा देर इज 34, ठीक है। चलिए अगला सवाल अगर हम लोग देखने जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आपका जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका आपने एक्ट पढ़ा कि इसका जो एक्ट है वो आपका कौन सा है? जी हाँ, आपने एक्ट के बारे में देख लिया कि 1994 है, और आपने स्थापना देख ली कि 1995 है। दो आपकी मतलब IAAI और NAAI, मतलब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक कौन सी थी, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों को मर्ज करके जो डबल एआई बनाया गया है, इसका मुख्यालय कहां पर मिलेगा? तो इसका मुख्यालय जो मेरे प्यारे बच्चों मिलने वाला है दैट इज अ न्यू दिल्ली, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गगन प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो जीपीएस यानी कि लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, गगन, ठीक है। और ये बहुत ही याद रखिएगा, न्यूज में रहा गगन, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट पूछा गया है कि जीपीएस ये सिस्टम होगा एक तरीके से। तो पूछा गया है कि जो गगन एक प्रोजेक्ट है डबल एआई का, वो किस संस्था के साथ मिलकर के स्टार्ट किया गया, ठीक है। डीआरडीओ है, और आईआईएससी बेंगलुरु है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग सही आंसर कौन सा टिक करने जाएंगे? तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसमें से सही आंसर बताने का प्रयास करें। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आईआईएससी बेंगलुरु, डीआरडीओ या फिर इसरो। तो दोस्तों ये जो काम है वो कौन कर सकता है? इसरो ही कर सकता है, जी हाँ। तो ये जो इन्होंने अपना स्टार्ट किया किसके साथ? इसरो के साथ। और इसरो के बारे में आप सभी आप भी जानते हैं कि दोस्तों तो गगन के लिए भी हम लोग इसरो को जानेंगे, और साथ ही में ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये जो अपना चंद्रयान 3 मिशन है, ये ऑलरेडी उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ है। एक आपने और पढ़ा हुआ है दोस्तों, कौन सा है? आदित्य L1, तो वो भी देख के चली जाइएगा दोस्तों। आदित्य L1 मिशन ये भी आपका इसरो का ही है। जब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो आप 1969 पढ़ते हैं, और आपने इसका हेडक्वार्टर पढ़ा है कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसका जो हेड है अभी हाल ही में कौन से हैं? दैट इज एस सोम नाथन है दोस्तों, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट आपने पार्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो गगन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डबल एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अलायंस विद द इसरो to get the navigational requirement of the aircraft navigation signals received from the global positioning system GPS would be augmented, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ये याद रखिएगा, आने वाले समय में ये जो प्रोजेक्ट है एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, और जो डबल एआई ने लॉन्च किया है किसके माध्यम से? जी हाँ, ये इसरो के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये पूछा गया है कि इन विच इज द फर्स्ट नेशन इन साउथ ईस्ट एशिया टू इम्प्लीमेंट द ऑटोमेटिक डिपेंडेंस सर्विलांस सिस्टम। तो ये एब्रीवेशन के तौर पर भी मैं वैसे पूछ सकता था ये सवाल, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया है। जो CNS है और दूसरा आपने पढ़ा था कौन सा ATM है, वो मैंने 2 एब्रीवेशन आपको कराए हुए हैं इससे। और ये एक तीसरा एब्रीवेशन है ADSS, इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक डिपेंडेंस सर्विलांस सिस्टम। तो दोस्तों भारत मतलब एशिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने इसको अभी हाल ही में इंप्लीमेंट किया हुआ है? और ये है हमारा, याद रखिएगा, प्यारा भारत, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन इन साउथ ईस्ट एशिया टू इम्प्लीमेंट द ADSS सिस्टम एट चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो चेन्नई और कोलकाता में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका फंक्शन क्या है? इट एनेबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ओवर ओशियनिक एरियाज यूजिंग द सैटेलाइट मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि एयर ट्रैफिक को दिखाता है कि ये किस रूट्स को एक्चुअली में प्लेन के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्तमान में जो ग्लोबल एयर ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और भारत का ही अगर हम लोग देख लें जो ट्रैफिक है, आप देखेंगे कि भारत में अपने इंटरनेशनल और नेशनल पे
24 से लेकर के 34% तक हमको ट्रैफिक में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो अब फ्लाइट से यात्रा करना पसंद करते हैं, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक तो अगर हम लोग देखने जाएं तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आपके उड़ान इनिशिएटिव का है, जिसने रीजनल फ्लाइट्स की एक तो संख्या बढ़ा दी है और साथ ही में सर्विसेज को भी बेहतर करके आज के समय में सरकार ने लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास किया हुआ। ठीक है, पूछा जा रहा है दोस्तों कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज आल्सो इम्प्लीमेंटेड परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन प्रोसीजर इन विच एयरपोर्ट। ठीक है, तो AAI के द्वारा परफॉर्मेंस जो बेस्ड आपका नेविगेशन प्रोसीजर है, ये हाल ही में निम्नलिखित में से किन किन एयरपोर्ट पर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। ठीक है, तो एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, या फिर इनमें से सभी है। ठीक है, तो जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करने जाएंगे प्यारे मित्रों, तो याद रखिएगा ये आपके जो तीनों के तीनों एयरपोर्ट है, ठीक है, कौन कौन सा है, दिल्ली है, मुंबई है, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, अहमदाबाद। तो इन सभी पर याद रखिएगा इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। ठीक है, तो एक बेहतरीन अपडेट है और एग्जाम में डेफिनेटली आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही इंपॉर्टेंट अपडेट कि जी हाँ दोस्तों, आप अपने फर्दर जो भी भविष्य में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे AA का एग्जाम आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आप उसके लिए भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ जुड़े रहें। हम लोग आपके लिए प्रॉपर तरीके से सेशन कंडक्ट करते रहेंगे और आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी और यूज करिएगा कूपन कोड SHIVKT। ठीक है, तो याद रखिएगा जो AA है हैज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन प्रोसीजर, और ये आपकी दिल्ली में, मुंबई में और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इनको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। अब पूछा जा रहा है दोस्तों कि हाउ मेनी एयरपोर्ट्स डज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज मैनेज। देखिए इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं और ऑप्शंस ना देने का भी एक अपना अलग कारण है, क्योंकि शायद मुझे लगा कि यार चलो मैं आपको ज़्यादा ऑप्शंस ना देकर के, टाइम वेस्ट ना करके बहुत सारा कंटेंट दे दूँ। देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने हमारे पास डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, कितने कस्टम एयरपोर्ट हैं, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उस सबकी मैं जानकारी आपको इसमें डिटेल में दूंगा दोस्तों। देखिए जरा समझिएगा, तो हमारे पास टोटल 137 एयरपोर्ट हैं अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द AA। टोटल कितने हैं याद रखिएगा, 137 है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें से पूरी की पूरी डिटेल क्या है, जिसमें से याद रखिएगा 23 आपके कितने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसके अलावा और कितने हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 81 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और 81 के बाद याद रखिएगा दोस्तों 23 आपके पास सिविल एनक्लेव्स है, डोमेस्टिक सिविल एनक्लेव्स है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में देखा जाए तो 10 आपके कस्टम एयरपोर्ट्स हैं दोस्तों। समझ में आ गया, टोटल कितने हैं, 137 फिगर से याद रखिएगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन से एयरपोर्ट ऑपरेट होते हैं, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय, डोमेस्टिक जो घरेलू है, डोमेस्टिक सिविल एनक्लेव होते हैं, और कस्टम होते हैं। तो 10 कस्टम है, 23 डोमेस्टिक सिविल एनक्लेव है, 81 आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और 23 आपके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, पूछा गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड कौन है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि टाइम के साथ आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि ये लेक्चर बहुत ही लेट मिलता है, तो अब उस समय आज मैं जो पढ़ा दूंगा हो सकता है ना हो, तो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। सो प्लीज मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बार अपडेट जरूर चेक करिएगा, और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उसको आपने किसी ना किसी सोर्स से क्या कर लेना है दोस्तों, ऑनलाइन या किसी सोर्स से चेकआउट कर लेना है, सो दैट सवाल तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर वो चेंज हो गया है तो उसमें आप ये ना बोलें कि सर आपने ये पढ़ाया था बट अभी ये हो गए हैं। ठीक है, तो ये टाइम चेंजिंग फैक्ट है। तो ये संजीव कुमार चेयरमैन है AA के ये वर्तमान में, और अब भविष्य में कोई और भी दूसरे भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है हमारा मतलब होता है क्या, इसको कितने डिवीजन में, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भारतीय जो आपका विमानपत्तन प्राधिकरण है, इसको कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है, 4 में, 5 में, 6 में या 10 में, और अगर डिवाइड किया गया है तो वो कौन कौन सी हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जरा कि इसको टोटल 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया गया है, और ये जो 5 आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ये कौन कौन सी है, इनको सभी को देखने का ट्राई करिएगा। ठीक है, सो द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इंटू 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ईच यूनिट इज हेडेड बाई द रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये जो 5 आपकी यूनिट है वो कौन कौन सी है, दैट इज अ नॉर्दर्न रीजनल हेडक्वार्टर एट दिल्ली NCR, याद रखिएगा, साउदर्न रीजनल हेडक्वार्टर्स एट चेन्नई, और ये कहां पे मिलेगी, तमिलनाडु में, ईस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वेस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर मिल जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में, और जो आखिरी वाला है
नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर मिल जाएगा कहाँ पर दोस्तों, गुवाहाटी आसाम में। ठीक है, तो जैसे हम लोग रेलवे में पढ़ते हैं तो रेलवे में आपको मालूम है कि रेलवे को कितने जोन में डिवाइड किया गया है, उसको आपने 19 जोन में पढ़ा होगा। और इसी तरीके से आपका जो डबल एआई है इसको दोस्तों कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो आप याद रखिएगा इसको आपको टोटल 5 जोन में डिवाइड किया गया दोस्तों। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्टर्न है आसाम गुवाहाटी है, वेस्टर्न रीजन का महाराष्ट्र मिल जाएगा, ईस्टर्न रीजन का वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, साउदर्न का मिल जाएगा तमिलनाडु में, और नॉर्दर्न रीजनल का मिल जाएगा दोस्तों कहाँ पर, जी हाँ, एनसीआर दिल्ली वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की, तो इनकी लोकेशंस आपको 100% पूछी जाएंगी, सो प्लीज थोड़ा सा काम तरीके से इनकी लोकेशन देखिए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डेफिनेटली ये पूछा ही जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई में। इसके अलावा कैंप गोड़ा भी आपने पढ़ा कि बेंगलुरु कर्नाटका में मिल जाएगा। चेन्नई एयरपोर्ट आपने पढ़ा दोस्तों, ये चेन्नई तमिलनाडु में मिल जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका कोलकाता। ऐसे एयरपोर्ट्स के नाम पूछता है जिनके नाम से आपको लोकेशंस आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली उन्हीं को पढ़ना है। जैसे चौधरी चरण सिंह तो आपने पढ़ लिया, लखनऊ में ये कोड है LKO। जैसे हम लोग श्री गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो अमृतसर मिल जाएगा, रामदास जी आपके सिख गुरुओं में से काउंट होते हैं। विशाखापत्तनम तो क्लियर है कि विशाखापत्तनम आंध्रा में होगा। कन्नूर तो बिल्कुल कन्नूर में क्लियर है। सूरत तो बिल्कुल सूरत में क्लियर है। देवी अहिल्याबाई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके नाम से पता नहीं चल रहा है, तो देवी अहिल्याबाई जो है दोस्तों याद रखिएगा आपके इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। कोचिन तो कोची में क्लियर है। हाँ, एक अगला इंपॉर्टेंट है आपका अहमदाबाद वाला, तो याद रखिएगा जो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई मतलब जो एयरपोर्ट है आपका वो गुजरात में ही, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति भी है, ऑलरेडी उनके नाम पर एक डैम भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब आपके गुजरात से जुड़े हुए। इंदिरा गांधी दोस्तों कहाँ पर है, ये याद रखिएगा आपका दिल्ली में लोकेटेड है। दाबोलिम एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों, गोवा में मिल जाएगा। ठीक है, पुणे बिल्कुल पुणे में ही मिल जाएगा। तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम केरला में है। कोयम्बटूर हो गया, कोयम्बटूर तमिलनाडु है। कालीकट बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका पड़ता है भुवनेश्वर उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये मिल जाता है गुवाहाटी आसाम में। लाल बहादुर शास्त्री आपने पढ़ा यूपी में, तो यूपी में लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह हो गया, कौशाम्बी हो गया, अयोध्या वाला पार्ट हो गया, जेवर हो गया, तो ये सब आपके यूपी में लोकेटेड है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद राजीव गांधी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करने जाऊंगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये नागपुर महाराष्ट्र में मिल जाएगा। फिर उसके बाद कौन है, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये दोस्तों मिल जाएगा आपको कहां पर, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बाकी तो लोकेशंस क्लियर हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में मिलेगा। जयप्रकाश नारायण, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण मिल जाता है पटना बिहार में। और बाकी तो बिल्कुल लोकेशन और नाम से लगभग सारी चीजें क्लियर हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं ये देखिएगा जरा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कितने आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो फंक्शंस में है, ऑपरेशंस में है, तो याद रखिएगा टोटल कितने हैं, 34। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, जो आपके लगभग कंस्ट्रक्टेड है 5,495 एकड़ में। और इसके बाद आने वाले समय में जो होगा वो याद रखिएगा कौन सा होगा, इसके बाद दैट इज द यू कैन से जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसके बाद जो अपकमिंग है वो आपका जेवर है, और जेवर याद रखिएगा जो एयरपोर्ट होगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इट इज ऑल्सो द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो ये भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है इंदिरा गांधी। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बिजिएस्ट आता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र मुंबई का आ जाता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा एरिया के आधार पर और बिजिएस्ट इंदिरा गांधी है, और उसको फॉलो करता है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, कोचिन एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करने जाएं दोस्तों, तो कोचिन एयरपोर्ट भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट ऐसा है जो ट्रिपल पी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया। ट्रिपल पी आई होप कि आप जानते होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आज के समय में रेलवे हो या कोई भी सेक्टर हो, ट्रिपल पी मॉडल आता चला जा रहा है। तो इसमें सरकार की भागीदारी के साथ साथ निजी कंपनियों की भी भागीदारी होती है। तो जो कोचिन एयरपोर्ट है आपका कौन सा दोस्तों, ये हाँ केरला का। अच्छा, कोचिन एयरपोर्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, किससे जुड़ा हुआ, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप कह सकते हैं कि ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से याद रखिएगा ऑपरेट इन सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ऑपरेट इन सोलर एनर्जी, तो पूरी तरीके से ग्रीन ऊर्जा पर ऑपरेटेड है, और ये विश्व का पहला एयरपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और ये ट्रिपल पी पार्टनरशिप से डेवलप किया गया है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपने बोला कि केरला रिसेंटली एडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद अभी हाल ही में यूपी का जुड़ गया है। कुशीनगर आपने पढ़ा है और अयोध्या वाला पढ़ा है। जुहू एरोडोम्स की बात की जाएगी मुंबई का, तो याद रखिएगा ये सबसे पहला
एंड ओल्डेस्ट एयरपोर्ट था इन इंडिया और फाउंडेड इन 1928। तो सबसे ओल्डेस्ट अगर पूछा गया दोस्तों एयरपोर्ट भारत का, तो याद रखिएगा जुहू एरोड्रोम है मुंबई का, जो 1928 में स्थापित किया गया। और जो सबसे छोटा आपने एयरपोर्ट पढ़ा वो कौन सा है? त्रिची, ऑलरेडी आपने पढ़ा, सबसे छोटा रनवे के आधार पर। और जो कुशोक बकुला रामपोचे जो है लद्दाख में लोकेटेड है, ये भारत का सबसे हाईएस्ट मतलब लोकेशन पर लोकेटेड आप इसको एयरपोर्ट पढ़ सकते हैं। और 23rd हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड, जो 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट था, जिसमें जितने भी आपके एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए क्वेश्चन थे वो सब मैंने कवर कराए। और आप बाद में हमने इंटरनेशनल अपडेट भी देखे। और अगर आप करंट अफेयर पर चाहते हैं तो बिल्कुल करंट अफेयर पर भी मुझे जरूर बता दीजिएगा, सो दैट उस पर भी मैं आपका एक क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, मतलब एक सेशन लेकर के आऊँगा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो आपका दोस्तों वीर सावरकर एयरपोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा वीर सावरकर जो आपका एयरपोर्ट है, इसकी लोकेशन जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन इस समय आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में इसका रीडेवलपमेंट किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। सेशन को लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा और बिल्कुल इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और बिल्कुल दोस्तों बाकी जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। जिनका भी एग्जाम है उनको अगेन ऑल द बेस्ट, बेहतर करके आइए, टाइम के साथ पहुंच जाइए, है ना, एग्जाम में। और रिपोर्टिंग जो टाइम दिया गया उसी के आधार पर पहुंचिएगा दोस्तों। ठीक है, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में जो एग्जाम की लिंक होगी, गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, तो उसको भी फिल आउट कर दीजिएगा, सो दैट हम लोग इसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करके बताइए जरा कि उसका सही आंसर क्या है। और अगर आप करंट अफेयर चाहते हैं तो एक तो बिल्कुल मुझे वो भी बताइएगा, वो भी मैं आपके लिए स्पेशल एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी सिविल एविएशन पर एक करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।